हेलो। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो आह, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम एवरेज स्पीड वाला पॉपुलर कॉन्सेप्ट भी करेंगे। सर, आप हमें चलना सिखाए, अब हम दौड़ना सीख गए। अच्छा, वेरी गुड ईशान जी। सर, हमारे यहाँ लाइब्रेरी की लड़कियां परफ्यूम मार के आती हैं, क्या करें? उदय कुमार, वो परफ्यूम मार के आती हैं? बाप रे, तो तुम भी मार लो परफ्यूम। चलो, आज की क्लास का पहला टाइप जल्दी से करेंगे। आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। आज की क्लास का फर्स्ट टाइप, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? अक्षत अपनी जर्नी 20 घंटों में पूरी करता है। आधी दूरी 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से और बाकी आधी दूरी 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो, जब भी ऐसे सवाल आए मेरे भाई, मैं आपको वही तरीका बताता हूं जो हर बच्चा समझ पाए, हर बच्चा कर भी पाए। एक आदमी कुल जर्नी 20 घंटे में कवर करता है। आधी दूरी जाता है 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से और बाकी दूरी आधी बचेगी, वो जाता है 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कुल डिस्टेंस आपसे पूछा है। देखो, टाइम दिया हुआ है। अगर टाइम दिया है तो टाइम को बराबर कर दीजिए। मैंने मान लिया कि कुल डिस्टेंस है 2D। मैंने कुल डिस्टेंस को 2D मान लिया। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि अगर आपने कुल दूरी को 2D मान लिया तो 2D का आधा होता है डी। डी किलोमीटर जाते हो आप 57 की चाल से, इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर बचा आधा डी किलोमीटर, आप जाते हो 95 की चाल से। आधा डी किलोमीटर जाते हो आप 95 की चाल से, इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। और आपको कुल टाइम कितना लगा जर्नी में? कुल टाइम लगा 20 घंटे, तो मैंने बराबर कर दिया, है ना? क्लियर है? चूंकि आपको यहां पे आधा करना था, इसलिए मैंने टोटल डिस्टेंस को 2D मान लिया। 2D का आधा डी डिस्टेंस गए 57 की चाल से, डी डिस्टेंस गए 95 की चाल से। कुल टाइम आपको लगा 20 घंटे, बराबर कर दिया, बात खत्म। अब आपको यहां से केवल एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे आएगा भाई? 57 होता है 19 तिया 57, 95 होता है 19 पंजे 95। तो 19 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, और 3 पंजे 15 और आएगा मेरे भाई। 19 गुणा 15 यहां एलसीएम आएगा। क्लियर है बात? आप बोलोगे यस सर। अब 57 से देखो, 19 तिया 57 से 19 इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5D बचेगा। अब 95, 95 होता है 19 पंजे 95, ये 19 गुणा 15 है। 5 तिया 15, 3 ज्यादा है तो 3D आएगा। बराबर आ जाएगा मेरे भाई यहां से 20। तो 5D प्लस 3D बराबर ये हो जाएगा 8D। 8D बराबर 20 गुणा 19 गुणा 15। ये 8D की वैल्यू आ गई मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। आपसे पूछा है 2D, 2D कैसे आएगा? 4 से भाग कर दीजिए। आपसे कुल दूरी पूछे ना, कुल दूरी आएगा 2D। 2D कैसे आएगा? 4 से भाग। अगर मैं 8D को 4 से भाग कर दूंगा, आ जाएगा 2D। आप बोलोगे यस सर, क्योंकि 8D बटे 4 आ गया 2D, और यही 2D आपको निकालना था। बस 4 से 20 5 बार चला जाएगा। 19 पंजे 95 गुणा 15, ठीक है भाई। तो 15 निम्न 135, 1350 प्लस 75, 1425 किलोमीटर। तो कुल जो डिस्टेंस है वो 1425 किलोमीटर है। यात्रा की 1425, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको यहां पे एलसीएम लेना था। केवल एलसीएम लेना आपको आता ही है। आसान सवाल था, जेई के पेपर में आया था। आगे, मोहन 12, 18, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 बराबर डिस्टेंस कवर करता है। उसे कुल 39 घंटे लगे, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? मोहन 12, 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 बराबर डिस्टेंस कवर करता है। 3 बराबर डिस्टेंस। अगर उसे कुल 39 घंटे लगे हैं तो उसके द्वारा तय की कुल दूरी, यानी कि सवाल में देखो, यहां ध्यान से पढ़िएगा।
ये टाइप बहुत आसान है, केवल टाइम को बराबर कर दो। मोहन 12 की स्पीड 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 इक्वल डिस्टेंस जाता है। मान लिया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी किलोमीटर गया, 18 की स्पीड से डी किलोमीटर गया, 24 की स्पीड से डी किलोमीटर गया, तो कुल डिस्टेंस कितना गया? वो 3D। डी प्लस डी प्लस डी 3D गया। तो आप मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा? अगर मोहन डी किलोमीटर जाएगा 12 की स्पीड से तो ये टाइम लगेगा D/12। अगर डी किलोमीटर जाएगा 18 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? D/18। डी किलोमीटर जाएगा 24 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? D/24। कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। और कुल टाइम कितना लगा? जोड़ दीजिए, कुल टाइम लगा 39 घंटे, 39 आवर्स। तो मैंने बराबर कर दिया 39 घंटे के। ठीक है ना? तरीके और भी, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर मैं बेसिक तरीका ही बता रहा हूं। अब 12, 18, 24 कैल्शियम आ जाएगा जी 72। क्या आ जाएगा? 12 चिंग 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72। तो 6, 4, 10 और 3 13 है ना? 12 चिंग 72D, 18 चौक 72D, 24 तिया 72D। तो 6, 4, 10, 3 13, ये हो जाएगा 13D। 13D/72 बराबर 39। जल्दी से करो, 13 से 39 3 बार कट जाएगा। डिस्टेंस आ गया जी 72 तिया 216। 216, 216 आंसर नहीं आया। बोला कुल दूरी, भाई 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी गया है, 18 की स्पीड से डी किलोमीटर गया, 24 की स्पीड से डी किलोमीटर गया, 3 बराबर डिस्टेंस गया डी। तो कुल चलेगी दूरी तो 3D आएगी ना। तो 3D का मान आपको निकालना है, तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 216 की 3 से गुणा करेंगे 648 किलोमीटर। तो कुल चलेगी दूरी है 216 का 3 गुणा 648 किलोमीटर। बी ऑप्शन आंसर है। आसान टाइप है मेरे भाई, ये वाला आसान टाइप। ये बताओ जल्दी से करो। सवाल है 12 आपका। ये देखिए, सीजीएल मेंस 2023 के पेपर में आया। देखो सवाल, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल, बताओ, करो। विपिन किसी जर्नी का 1/3 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से शेष डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। अगर उसे पूरी जर्नी में कुल 12 घंटे लगे, पूरी जर्नी में, तो यात्रा की कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी थी? व्हाट वॉज द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी? देखो मेरे भाई, विपिन 1/3 डिस्टेंस, विपिन 1/3 डिस्टेंस जाता है 30 की चाल से। 1/3 डिस्टेंस जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बाकी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कुल 12 घंटे लगे। तो भैया यहां डिस्टेंस का 1/3 करना है, बटे 3 करना है, बटे 3 करना है। तो मैंने मान लिया कि कुल डिस्टेंस है 3D। मैंने मान लिया कि कुल डिस्टेंस है 3D किलोमीटर, 3D मान लिया मैंने। अगर मैंने कुल डिस्टेंस को 3D मान लिया, तो 3D का 1/3 कितना होता है? डी किलोमीटर आप जाते हो 30 की चाल से, कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। पर 3D में से आप डी चले गए, 3D का 1/3 डी होता है, बचा कितना? 2D। बची 2D डिस्टेंस आप गए 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, इतना टाइम लगेगा। और आपको कुल टाइम जो लगा जर्नी में 12 घंटे का लगा, बराबर कर दिया। कितना ही टाइम लगेगा ये सब करने में आपको? बिल्कुल भी नहीं। 30 40 कैल्शियम आ गया जी 120, 120 आ गया। 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 3 दूनी 6, ये 10D/120 हो गया भैया, बराबर 12। 0 से 0 कट गया, डी बराबर आ गया 12 गुणा 12 यानी कि 144। डी बराबर 144 आ गया। पूछा कुल चलेगी दूरी, कुल चलेगी दूरी है 3D। 3D का मतलब 144 गुणा 3, 144 तिया 432, 144 तिया कितना? 432 किलोमीटर कुल चलेगी डिस्टेंस है। डी ऑप्शन आंसर है। ये देखो, ये मेंस के पेपर में आया सवाल, कर लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 13D कैसा है? एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लेकर जोड़ा। एलसीएम लेना जानते हो? नहीं जानते तो छोड़ दीजिए, ये करेंगे। लास्ट सवाल इस टाइप का, ज्यादा बड़ा या मुश्किल टाइप नहीं है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बताइए 30 नंबर। एक आदमी ने स्टीमर से 120 किलोमीटर,
ट्रेन से 450 किलोमीटर और घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। देखो, एक आदमी स्टीमर, स्टीमर आप समझते हैं, मोटर वाली नाव, मोटर वाली नाव से 120 किलोमीटर गया, ट्रेन से 450 किलोमीटर गया और घोड़े से 60 किलोमीटर की जर्नी करता है। इसमें उसे 13 घंटे 30 मिनट लगे। उसे टाइम कितना लगा इस जर्नी में? 13.5 घंटे, 13 घंटे 30 मिनट लग गए भैया। ठीक है। साल बोला ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना है। ट्रेन की जो स्पीड है वो घोड़े से 3 गुना है और स्टीमर से 1.5 गुना है। स्टीमर से मेरे प्यारे भाई 1.5 गुना है। तो आपसे पूछा स्टीमर की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में। बहुत बढ़िया। ट्रेन की स्पीड घोड़े की स्पीड से 3 गुना है, तो भैया स्पीड किलोमीटर पर आवर में मान लेते हैं। मान लिया घोड़े की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। घोड़े की स्पीड, मान लिया घोड़े की जो स्पीड है s किलोमीटर पर आवर है s। तो बोला ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना है, तो s से 3 गुना 3s आ जाएगा। ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 3s। ट्रेन की स्पीड आ गई यहां से 3s। ट्रेन की स्पीड आ गई 3s। ठीक है ना। घोड़े की स्पीड अगर s है तो ट्रेन की स्पीड घोड़े से 3 गुना है 3s। और ट्रेन की स्पीड स्टीमर से 1.5 गुना है। अगर ट्रेन की स्पीड 3s है, ट्रेन की स्पीड जो है वो स्टीमर की स्पीड नहीं पता, स्टीमर की स्पीड का 1.5 गुना है। तो स्टीमर की स्पीड क्या आ जाएगी? 2s। स्टीमर की स्पीड आ जाएगी मेरे भाई 2s। 2s आ जाएगी मेरे भाई। बोलो बात को समझे? बात को समझे कि नहीं? अरे भाई, ट्रेन की स्पीड घोड़े का 3 गुना, घोड़े की अगर s है तो इस ट्रेन की 3s है। ट्रेन की स्पीड स्टीमर से 1.5 गुना है, स्टीमर की 2s। 2s का 1.5 गुना ही तो 3s होता है। 2s का 1.5 गुना ही तो 3s होता है। अगर स्टीमर की स्पीड 2s है, 2s का 1.5 गुना करेंगे 3s ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। कुल टाइम दिया हुआ, टाइम को बराबर कर दो। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। आप 120 किलोमीटर जाते हो स्टीमर से 2s की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा ये? अब 450 किलोमीटर जाते हो ट्रेन से 3s की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा ये? आप 60 किलोमीटर जाते हो घोड़े से s की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा ये? टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा, जोड़ दीजिए, 13 घंटे 30 मिनट, यानी कि टोटल टाइम लगा आपको 13.5 घंटे। बराबर कर दो आप इसे। अभी 2 से 120 60 बार जाएगा, 3 से 450 150 बार जाएगा। तो 60 और 60 120 और 150 270 बटे एस आ गया। 270 बटे एस बराबर 13.5। तो ये 13.5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार है भाई। 135 दूनी 270 होता है ना, तो एस का मान 20 आ गया। आंसर मत लगाना, 20 तो घोड़े की स्पीड आई है, एस का मान, एस का मान नहीं पूछा। बोला स्टीमर की स्पीड, स्टीमर की स्पीड है 2s, एस का मान 20 आया, तो 20 दूनी 40। स्टीमर की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। डी ऑप्शन, 40 किलोमीटर पर आवर। कर लोगे? ये सवाल आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। बस खेल खत्म। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। आप देखो, मैंने आपको प्री के सवाल भी कराए। ये देखो, ये रेलवे के पेपर में आया जूनियर इंजीनियर में, ये एसएससी के प्री में आया है, ये मेंस में आया है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया। इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको अलग अलग एग्जाम के कराता हूं, तब जाके हमारी तैयारी और एक टाइप पूरा होता है। ठीक है जी? अरे बोलो, समझे? ठीक है। इसी के साथ ये टाइप खत्म। फिर से रिपीट करके देख लेना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे भाई। ये चैप्टर पहाड़ की तरह बड़ा है, पहाड़ की तरह। सवाल इससे एक या दो ही आना है। इसलिए बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे इस चैप्टर को अर्थमेटिक में छोड़ देते हैं। दो ही चैप्टर है, एडवांस में ज्योमेट्री और अर्थमेटिक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इन दोनों को पढ़ते पढ़ते लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, क्योंकि चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं ये। और 90% तैयारी करने वाले बच्चे इन दोनों ही चैप्टर को छोड़ देते हैं। प्री तो पास कर जाओगे अगर आप छोड़ दोगे, लेकिन थोड़ी बहुत हो सकता है मेंस में परेशानी हो। मेंस में
क्योंकि इसमें टाइप इतने सारे, ये काबू में ही नहीं आते। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई बहुत बढ़िया है, सवाल 14। देखो ये टाइप जो है ऐसा है, ये टाइप ऐसा है मेरे भाई कि इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन इक्वेशन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे भाई इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी। सुनना मेरी बात को, इक्वेशन अगर को आगे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बना के ऑप्शन से करो, पहले आप इक्वेशन बनाओ, फिर हमेशा इस सवाल को ऑप्शन से करो। मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा, आप पूरा सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो, हमेशा इस सवाल को फिर ऑप्शन से बनाओ। चलो ये देखते हैं, जैसे एक बेसिक सवाल देखते हैं। ए ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर पर आवर की दूरी एक समान स्पीड से तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस फॉर जर्नी, तो रेलगाड़ी को 3 घंटे समय कम लगता। जाहिर सी बात है भाई, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कुछ स्पीड से तय करती है, ठीक है। अगर रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, रेलगाड़ी फास्ट होती, तो उसी जर्नी में 3 घंटे समय कम लगता। बोला रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है। तो जो भी आपसे पूछा गया है ना, जो भी आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, आप उसको एस मान लीजिए कि माना ट्रेन की स्पीड एस किलोमीटर पर आवर है, माना रेलगाड़ी की स्पीड एस किलोमीटर पर आवर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। आप मुझे बताइए, रेलगाड़ी की स्पीड मैंने कितनी मान ली, एस किलोमीटर पर आवर। अगर रेलगाड़ी की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, एस प्लस 10। रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई, एस प्लस 10 हो जाएगी। सुनना मेरे बच्चों मेरी बात, रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाए, मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो एस किलोमीटर पर आवर है। अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, एस प्लस 10। अच्छा, रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस जाती है, 360 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी को टाइम कितना लगेगा, ये रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर जाने में एस की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अब हमने रेलगाड़ी की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, रेलगाड़ी की स्पीड पहले एस थी, बढ़ा के एस प्लस 10 कर दी। अब रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, अब रेलगाड़ी 360 किलोमीटर जाएगी एस प्लस 10 की स्पीड से। अब रेलगाड़ी को इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, स्पीड है एस प्लस 10। सवाल के अनुसार अब रेलगाड़ी उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है। यानी कि अब रेलगाड़ी को, ट्रेन को डिस्टेंस कवर करने में पहले से 3 घंटे समय कम लगता है। इनका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस ही मेरे प्यारे भाई 3 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये एक इक्वेशन बन गई मेरे भाई, यही आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन बन गई, ये है रेलगाड़ी का पहले का टाइम, ये रेलगाड़ी का अब का टाइम। पहले वाले टाइम के मुकाबले अब जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे कम है, तो घटा के 3 कर दिया, बस सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको करके दिखा दूंगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन सॉल्व नहीं करना है। हमेशा ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाना है, हमेशा जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। भैया जैसे मैंने मान लिया 40 कि रेलगाड़ी की स्पीड 40 थी, देखो देखो ध्यान सुनिएगा, यहां राइट साइड में कितना प्यारा नंबर है, 3। कितना प्यारा नंबर है, 3। प्यारा नंबर है कि नहीं? अगर ये आसान सा नंबर है तो भैया ये वैल्यू एस की और एस प्लस 10 की ऐसी होनी चाहिए, ये वैल्यू एस की और एस प्लस 10 की ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से डिवाइड होके 3 आ जाए। अब सपोज 360 के नीचे आ जाता है 70,
तो क्या 360 70 से भाग होगा? नहीं होगा, पूरा पूरा भाग ही नहीं होगा। जब पूरा पूरा भाग ही नहीं होगा तो इधर 3 कैसे आ पाएगा? यानी कि जब नीचे सड़े हुए नंबर आएंगे, नीचे प्राइम नंबर आएंगे, ऐसे ऑप्शन को हटा देते हैं। जैसे मैंने मान लिया 40, तो 40 10 50, 360 को 50 से भाग दूंगा तो डेसिबल में जाएगा, डेसिबल में जाएगा तो 3 कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। 25, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैंने स्पीड 25 मान ली तो ये देखो, ये हो जाएगा 360 बटे 25, ये हो जाएगा 360 बटे, ये हो जाएगा 25 10 35। क्या 360 35 से भाग होगा? हम ऐसे ऑप्शन को हटा देते हैं जहां बटे में सड़े हुए प्राइम नंबर आते हैं। 7 11 13 नहीं आना चाहिए बटे में। अरे भाग ही नहीं होगा, 360 35 से भाग ही नहीं होगा। क्यों? कि 35 में आता है 7। जब 360 7 से कटेगा ही नहीं, भाग होगा ही नहीं, तो इनको घटा के 3 कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। तो ऐसे ऑप्शन को हम हटा देते हैं। अरे 25 10 35, 360 35 में आ रहा है 7, जहां बटे में सड़ा हुआ नंबर आया, 35 में 7 11 13 17, ये सड़े हुए नंबर के देख के हटा देते हैं। ये आंसर हो ही नहीं सकते कि भाई घटा के 3 तभी आएगा जब आसानी से पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। अब ये नंबर मानता हूं 30 ही आसान दिख रहा है, यही आंसर है। 360 को अगर मैंने इसको 30 माना, 360 को 30 से भाग दूंगा 12, ये 30 और 10 हो जाएगा 40। 360 को, एस को मैंने 30 माना, 360 को 40 से भाग दूंगा 9, 12 माइनस 9 3। सेटिस्फाई कर रहा, यही आंसर है, यही आंसर है। 30 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। बात खत्म। अरुण कुमार 450 कहां से आया है? कौन सा 450 भाई? सवाल में दिया है, सवाल में दिया है। सवाल पढ़ो अरुण कुमार, क्वेश्चन पढ़ो, दिया है। अरे समझ में आया? क्या आपको यह बात समझ में आई? दिमाग लगाने वाली चीज है। यानी कि हमेशा ऐसे सवाल को ऑप्शन से करो, और जहां भी बट्टे में सड़े हुए नंबर आए, 11 13 17, भाग ही नहीं होगा। अब बताओ, कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाती आपके सामने, ऐसी कैलकुलेशन आ जाती 360 बटे 80 माइनस, ये 80 हटाओ, 360 बटे 70 माइनस 360 बटे 80, तो क्या ये कैलकुलेशन सॉल्व होती? नहीं, क्योंकि 36 7 से भाग ही नहीं होता। जब ये 7 से भाग ही नहीं होता तो ये कैलकुलेशन सॉल्व ही नहीं होती आगे। तो 3 कैसे आता घटा के? तो हम ऐसी खतरनाक घटिया कैलकुलेशन को इग्नोर कर देते हैं, यही आंसर आ जाएगा। अगर आप पूरा करना चाहते हैं, आप कहते हो सर आप ऑप्शन से क्यों कर रहे हो, पूरा करके दिखाओ ना। तो भाई अगर आप पूरा करोगे तो इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि ये बनते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अभी यहां से एलसीएम लीजिए मेरे भाई, s इंटू एस प्लस 10, ऊपर से 360 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा s प्लस 10 में से s घटाओ, s प्लस 10 में से s घटाओ 10 बराबर 3। 3 से 360 जाएगा 120 बार, तो s इंटू एस प्लस 10 बराबर आएगा जी 120 गुणा 10 1200, तो एस स्क्वायर प्लस 10s माइनस 1200 बराबर 0। देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका बेसिक है, तो इसमें इतना टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन से करना बेस्ट है। ऐसे ब्रेक करो, गुणा करके 1200 आए, जोड़ के 10 आए, तो ये हो जाएगा 40 और 10 30, 40s माइनस 30s माइनस 1200 बराबर 0। देख रहे हैं, तो टोटल टाइम वेस्ट है। ये आ जाएगा जिसका फैक्टराइजेशन करने से s प्लस 40 और s माइनस 30, यहां से s की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा माइनस का 40 और एक आएगी 30। माइनस 40 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस 40 निगेटिव है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, आंसर आ जाएगा 30, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये इसका बेसिक होगा, जो कि आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमेशा इस टाइप के सवालों को ऑप्शन से ही करना है, या तो ऑप्शन से करो, ना बस की हो करना तो छोड़ दो बेटा, ना बस की हो तो छोड़ दो,
क्योंकि इसका जो बेसिक है वो बहुत लेंदी है, ये वाला पूरा बेसिक होगा इसका। आगे चलते हैं, करिए। 15वां, कोई ट्रक 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ए ट्रक कवर से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाई 8 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए, देन अगर ट्रक की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दी जाए, इट वुड टेकन 2 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस जाने में 2 घंटे ज्यादा लगेगा। देखो इस सवाल में ना तो आपको स्पीड पता है ना आपको टाइम पता है। यहां दिया है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, टाइम 2 घंटे ज्यादा ले। कोई बच्चा ये बोले कि सर यार रेशियो क्यों नहीं लगा रहे आप? रेशियो बनाने के लिए, रेशियो का इस्तेमाल करने के लिए या तो स्पीड या टाइम कुछ तो पता होना चाहिए। ना मुझे स्पीड का रेशियो पता है ना टाइम का रेशियो पता है, तो मैं रेशियो लगा ही नहीं सकता। ठीक है ना? अगर स्पीड ट्रक की 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए तो सेम डिस्टेंस के लिए 480 किलोमीटर जाने में 2 घंटे ज्यादा लगेगा। 50% ऑफ इट ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड का 50%। मैंने मान ली कि ओरिजिनल स्पीड एस है, मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड एस है। एक बात सुनिएगा, इस सवाल में ओरिजिनल स्पीड का 50% पूछा है, यानी कि जो सारे ऑप्शन है ये 50% की वैल्यू है, स्पीड का 50%। तो 100% क्या आएगा? डबल 40। 100% क्या आएगा? 80। भाई मान लिए ट्रक की स्पीड का 50% 24 है, ट्रक की ओरिजिनल स्पीड का 50% 24 है, तो 100% ट्रक की ओरिजिनल स्पीड क्या आएगी? 48। यहां से 96। यानी कि ये है एस की वैल्यू, ये एस की वैल्यू होंगी। ऑप्शन में तो 50% की वैल्यू दी है। मैंने मान लिया मेरे भाई ट्रक की स्पीड एस किलोमीटर पर आवर है, तो अगर एक ट्रक 480 किलोमीटर जाएगा एस की स्पीड से, तो ट्रक को इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। मेरे भाई हमने ट्रक की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, यानी कि ट्रक की स्पीड पहले एस थी तो एस से एस माइनस 8 कर दी। ट्रक की स्पीड अगर पहले एस थी तो अब घटा के कितनी कर दी? एस माइनस 8। तो अब 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? अब टाइम ये लगेगा मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई। हमने स्पीड कम कर दी है, अगर हमने ट्रक की स्पीड कम कर दी है तो समय ज्यादा लगेगा। पहले स्पीड एस थी, कम करके एस माइनस 60 कर दी, तो 480 किलोमीटर आप कम स्पीड से जाओगे, समय ज्यादा लगेगा, यही तो बोला है। अब डिस्टेंस जाने में अब जो टाइम लगता है वो पहले से 2 घंटा ज्यादा है, इनका डिफरेंस 2 है। अब जो ट्रक को समय लगता है 480 किलोमीटर जाने में, वो पहले वाले समय से 2 घंटा ज्यादा है। ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को मैं चेक करूंगा ऑप्शन से मेरे भाई। यहां स्पीड का 50% पूछा, ये 50% की वैल्यू है, स्पीड के 50% की। तो मैंने स्पीड का पहले 100% निकाल लिया। देखो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सा सेटिस्फाई करेगा मेरे भाई? 90 तो करेगा नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी। सॉरी, 96। 96, अगर 96 में से मैं 8 घटाऊंगा 88। 480 को 88 से भाग देंगे, 88 में 11 आता है। आसान सा नंबर अगर मैं चेक करता हूं 40, तो 40 माइनस 8 32। अगर मैंने आसान सा नंबर 40 मान लिया, सपोज कि 40 आंसर है, 40 माइनस 8 32। 480 को 32 से भाग देंगे 15। 480 को 40 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई 12, तो 15 माइनस 12 तो 3 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यानी कि सवाल का आंसर क्या है बेटा? 48। 48 पे सेट हो रहा है। अगर मैंने स्पीड 48 मानी, 48 48, तो आएगा 48 माइनस 8 40। 40 आएगा, 40 आएगा। 480 बटे 40 कितना आएगा? 12। 480 बटे 48 आएगा 10। 12 माइनस 10 बराबर 2। सेटिस्फाई हो गया। ओरिजिनल स्पीड 48 है, 48 का 50% 24। 24 आंसर है। 48 पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। करके दिखाना मेरे भाई, ये सवाल ऐसा ही है। 16वां ट्राई करना खुद से। ये बताइए, ये बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन करो।
16वां ऐसे ही खुद से ट्राई करना। 70 नंबर, बताओ जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, बताओ। ए ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन को 370 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है एक समान स्पीड से। आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलने के बाद द ट्रेन कुड रन एट ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स नॉर्मल स्पीड ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन में टेक्निकल खराबी आ गई और ट्रेन की स्पीड अपनी नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। द ट्रेन गॉट डिलेड बाई 36 मिनट। ट्रेन 36 मिनट देरी से पहुंची। आपसे पूछे व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की नॉर्मल स्पीड क्या है? इस सवाल में आपको लैंग्वेज के थ्रू पागल बनाने की कोशिश की गई है। मान लिया एक ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, देखो दोस्तों, एक ट्रेन को 370 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है नॉर्मल स्पीड से। एक ट्रेन को 370 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है अपनी नॉर्मल एक समान चाल से। 100 किलोमीटर तक ट्रेन एकदम मस्त चलती है मक्खन की तरह, कोई दिक्कत नहीं। 100 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं। 100 किलोमीटर तक ट्रेन अपनी नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से, 100 किलोमीटर तक अपनी ट्रेन एक समान स्पीड से चलती है। 100 किलोमीटर चलने के बाद यहां जो है ट्रेन के इंजन में खराबी आ जाती है और अब ट्रेन की स्पीड मेरे प्यारे भाई एस से घटके S-5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। यानी कि ट्रेन के इंजन में जो खराबी आई है वो केवल इस 270 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हुआ है। यानी कि केवल इस 270 किलोमीटर डिस्टेंस में ट्रेन की स्पीड S से घटके S-5 हो गई। इसी की वजह से ट्रेन 36 मिनट देरी हुई। तो यानी कि आपको 370 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। सारा का सारा जो कांड हुआ है वो केवल इस 270 किलोमीटर के दायरे में हुआ है। भाई 370 किलोमीटर डिस्टेंस जानी थी ट्रेन को, 100 किलोमीटर तक तो ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चली, कोई दिक्कत नहीं। 100 किलोमीटर तक मस्त है एकदम सब। 100 किलोमीटर चलने के बाद बचा अब 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए अब क्या हुआ, ट्रेन के इंजन में खराबी आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, जिससे ट्रेन 36 मिनट देरी से पहुंची। 36 मिनट का मतलब होता है 36/60, 12 36, 12×5 = 60, 3/5 आवर। तो मैं कह सकता हूं ट्रेन 270 किलोमीटर जाती अगर नॉर्मल स्पीड से तो इतना टाइम लगता, पर ट्रेन 270 किलोमीटर गई है S-5 की स्पीड से। ट्रेन 270 किलोमीटर गई है 5 किलोमीटर पर आवर कम चाल से गई है S-5 की स्पीड से। अब ट्रेन को इतना टाइम लगा और अब जो ट्रेन को टाइम लगा है वो पहले से 36 मिनट ज्यादा है। देखो अगर यहां डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में माना है, तो टाइम मिनट में नहीं ले सकते, टाइम को भी आवर में लेना पड़ेगा, 3/5 आवर। अब जो टाइम है वो पहले से 36 या 3/5 आवर ज्यादा लगा है। ये इक्वेशन बन गई, यही सॉल्व करना है। तो यहां लैंग्वेज को थोड़ा सा खेल खेला गया था। ऑप्शन से चेक करो, ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने पहला वाला आंसर माना 48, तो 48 में से 5 घटा के आएगा 43, यहां /5 आ रहा है। क्या 270 43 से भाग होगा? 270 43 से भाग हो ही नहीं सकता, यह आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने यह आंसर माना 40, आसान लग रहा है ना, 40 में से 5 घटाऊंगा 35, क्या 270 35 से भाग होगा? 35 में 7 आता है, 270 7 से भाग होगा ही नहीं, गलत, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये भी नहीं है। 45, अगर मैंने ये वाला आंसर माना 45 कि S का मान 45 है, तो 45 - 5 40, ये आएगा 270/40, तो यहां /4 आएगा, जबकि आना चाहिए बटे में 5। अगर मैंने ये 45 माना तो 45 - 5 /40 आ जाएगा, /4 आएगा, जबकि आना चाहिए बटे का 5, /5 आना चाहिए, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मैं ऑप्शन भी दिमाग से चेक करूंगा, यही आंसर हो सकता है 50। अगर मैंने 50 माना तो ये आएगा 270
बटे 50 माइनस 5 45 माइनस 270/50। देखना सेट हो रहा है क्या? जीरो से जीरो कट गया। 45 छिक्का 270, 6 माइनस 27/5, तो 5 × 30 माइनस 27, 3/5 सेट हो गया। सेटिस्फाई हो रहा है मेरे भाई 50 पे, यानी कि 50 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 50 पे सेटिस्फाई हो रहा है। क्या गजब का तरीका है। तो हमें ऑप्शन से वो देखना है कि जहां बटे का 5 आ जाए। 100% कैसा भी सवाल हो, कितना भी बड़ा, ऑप्शन से होगा ही होगा, गारंटी हमारी है। अब देखो, ये है नॉर्मल लैंग्वेज वाले सवाल, ये नॉर्मल भाषा वाले सवाल। अब मैं आपको टाइप नहीं बदलूंगा, मैं आपको बैंकिंग के सवाल कराता हूं। 2 क्वेश्चन है, दोनों ही बैंकिंग के पेपर, नहीं 3 सवाल हैं, तीनों ही बैंकिंग के पेपर के हैं, ये तीनों ही बैंकिंग में आए हैं। लेकिन ये है लेजेंडरी लैंग्वेज के सवाल मेरे भाई, सिग्मा सवाल है ये। करना जरा इस सवाल का क्या आंसर है, करना। करो बच्चों। ड्यू टू ट्रैफिक द स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस बाई 15 किलोमीटर पर आवर, सो इट टेक्स 1.5 आवर्स मोर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1260 किलोमीटर। फंड द इनिशियल स्पीड ऑफ कार। ट्रैफिक के कारण कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर घट जाती है, इसलिए 1260 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में 1.5 घंटे ज्यादा लगता है। कार की इनिशियल स्पीड बताओ। मान लिया जो भी पूछा गया उसी को मान लीजिए, जो भी आपसे पूछा गया आंख बंद करके उसे मान लीजिए एस। मान लिया कार की इनिशियल स्पीड एस किलोमीटर पर आवर है। कार की स्पीड पहले कितनी थी? एस किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक के कारण कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, एस -15 हो जाती है। तो 1260 किलोमीटर जाने में कार को पहले कितना टाइम लगता था? ये। अब 1260 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? ये टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, अब इतना टाइम लगेगा। बोलो हां कि ना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, अब इतना टाइम लगेगा। अब जो टाइम है वो पहले से 1.5 घंटा ज्यादा है, अब जो है पहले से 1.5 घंटा ज्यादा लगता है। अब जो समय लगता है वो पहले वाले समय से 1.5 घंटा ज्यादा है ना। ट्रैफिक के कारण स्पीड एस से एस -15 होगी। अगर स्पीड कम हो जाती, जाहिर सी बात है, तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये इक्वेशन बन गई, चेक करना है ऑप्शन से। 1.5 है, 1.5 का मतलब 3/2। 3/2 कितना प्यारा नंबर है, मीठा मीठा सा नंबर है। ऑप्शन से चेक करो, बटे 2 आना चाहिए। ये देखते हैं 100। अगर मैंने ये 100 माना तो ये आएगा 100 माइनस 15 85। 85 में आता है 17। क्या 1260 17 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है आंसर। ये मैंने अगर आंसर माना 120, तो आएगा 120 माइनस 15 105। 105 21 से कटता है, ये भी 21 से कटता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 105 एकम 105, बचेगा 21, 105 दूनी 210 माइनस। अगर मैंने इसको 120 माना तो 1260/120 क्या आ जाएगा मेरे भाई? 126 को 12 से भाग देंगे 10.5, तो 12 माइनस 10.5 1.5। यार ये तो सेटिस्फाई कर गया। 120 किलोमीटर पर आवर पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है बी ऑप्शन। 120 पे कर रहा है सेटिस्फाई। ऑप्शन क्लैश क्यों होंगे? एक सवाल का एक ही सही आंसर है, एक ही सेटिस्फाई करेगा। सिकंदर कह रहे सर मेरे पूकी ने आज फिर से कॉल किया है, अभी आया सर थोड़ी देर में। पूकी? पूकी कुत्ता कब से कॉल करने लगे भाई? हुँ? 120 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है कि 120 माइनस 15 105। 1260 105 से 12 बार जाएगा, 1260/120 10.5, 12 माइनस 10.5 1.5। ठीक है, समझ में आया? ये बताओ।
सवाल नंबर 19 करो बच्चों। सड़वे नंबर 17, 11, 19 ये होते सड़वे नंबर, प्राइम नंबर। बताओ मैं आपसे कहूं 100 को 17 से भाग दो, होगा भाग? नहीं होगा। प्रैक्टिस से आएगा बेटा, प्रैक्टिस से। ये सवाल है, करके बताइए। हम्म एक हवाई जहाज को 3360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन खराब मौसम के कारण, यह बैंकिंग का सवाल है, खराब मौसम के कारण हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ान भरता है, लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच जाता है, क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड इसकी एक्चुअल स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है। तो हवाई जहाज की एक्चुअल स्पीड ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया एक हवाई जहाज की एक्चुअल स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, मैंने माना, यही आपको निकालना है। देखो, एयरपोर्ट पे खड़ा हवाई जहाज, हवाई जहाज है मेरे प्यारे भाई, मौसम हो रहा खराब, खराब मौसम के कारण हवाई जहाज 75 मिनट की देरी से उड़ा, लेकिन फिर भी सही टाइम पे पहुंचा अपनी डेस्टिनेशन पे। क्यों? क्योंकि पायलट ने हवाई जहाज की स्पीड बढ़ा दी। अगर एक्चुअल स्पीड एस है तो हवाई जहाज की स्पीड एस प्लस 200 किलोमीटर पर आवर कर दी। जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, यानी कि हवाई जहाज को मेरे प्यारे भाई 3360 किलोमीटर डिस्टेंस उड़ना है ना, एस की स्पीड से इतना समय लगना चाहिए था, लेकिन हवाई जहाज उड़ा है एस प्लस 200 की स्पीड से। तो हवाई जहाज को 3360 किलोमीटर उड़ने में टाइम कितना लगा? ये टाइम लगा। और अब जो टाइम लगा है वो एक्चुअल लगने वाले टाइम से 75 मिनट कम है। आप 75 मिनट देरी से उड़े फिर भी टाइम पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जर्नी का जो समय है 75 मिनट कम टाइम में ही आपने फ्लाइट कर लिया। जो आप डिले हुए थे वो आपने स्पीड बढ़ा के रिकवर कर ली। तो 75 मिनट का मतलब होता है 75/60, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5/4 आवर। तो 75 मिनट का जो टाइम गैप है वो आपने रिड्यूस कर दिया स्पीड बढ़ा के, तो ये आना चाहिए 5/4। अब जो टाइम है वो एक्चुअल लगने वाले टाइम से 75 मिनट लेस है हवाई जहाज का। समझ में आया मेरे भाई? भाई हवाई जहाज जो 75 मिनट देरी से उड़ा है, वो ये जो फ्लाइट का टाइम है ना, वो फ्लाइट के टाइम में बचा लिया, क्योंकि हवाई जहाज ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो फ्लाइट का जो टाइम है पहले वाले टाइम से 75 मिनट लेस है। 75 मिनट मतलब 5/4 आवर। देखना है ऑप्शन से, बड़ा मुश्किल है मेरे भाई ये तो। एक एक देखते हैं मेरे भाई। 640, अगर मैंने पहला ऑप्शन माना 640, 640 आसान सा लग रहा है वैसे, तो ये 3360, ये देख लेना 640 में 200, 840, 840 का तो 4 गुना है यार, पूरा हो सकता है ये आंसर। अगर मैंने एस सपोज 640 मान लिया तो आएगा 3360/640। 640 तो सबको काट लेगा, और ये 3360/640 प्लस 200, 840। मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट मिला कि 840 से 84 का 4 गुना होता है 336, 4 बार कट रहा है। और ये मेरे भाई 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 16 चौका 64, 21/4। तो यह है 21/4 माइनस का 4। यार यही आंसर आ गया, 4 चौक 16, 21 - 16, 5/4। राइट साइड के मैच हो गया मेरे भाई, यही आंसर है। 640 किलोमीटर पर आवर हवाई जहाज की एक्चुअल स्पीड है। खत्म। प्रीतम घोषर पार्टनर को छपरी लोग पूकी बोलते हैं, अच्छा। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। यूनिट से मैच करो। कैसे मैच करेगा? इसका भी यूनिट 4 है, इसका भी 4 है, सभी के एंड में 0 है। वो तरीका सीखना है जो कभी भी फेल ना हो। अब ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 20। अब देखो यहां पे, देखो 20 आ गया ना गलती से। ये बताइए आप,
20 पहले यहां डाल दिया। ये बताओ जरा, इस सवाल का आंसर बताओ। सीपीओ 2023 के पेपर में आया, जल्दी से। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। 20 अभी करवाऊंगा। गलती से बीच में डाल दिया मैंने। हाँ जी, इस सवाल को बताओ, इसका क्या आंसर है? फटाफट बताना, और फटाफट फटाफट। आ गया बेटा, लेटेस्ट सवाल है सीपीओ का। नहीं करोगे? करना नहीं पड़ेगा आपको, नौकरी के लिए करना पड़ेगा। क्यों नहीं करते? 40 से ऑप्शन से चेक करना आप। सबका आ गया 40। कैची कैची आ जाता है, पता नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने 22। ये बताइए, एक और लास्ट है, फिर मतलब इसी टाइप के दूसरे तरह के सवाल होंगे। ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। दो ट्रेन है यहां पर, दो ट्रेन बोला गया है, ए और बी। बोला है ट्रेन ए की स्पीड बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ट्रेन बी द्वारा, सवाल में बोला है, ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगता है। ए को, ए की स्पीड क्या है भैया? मैंने मान ली ट्रेन ए की स्पीड एस, मैंने ट्रेन ए की स्पीड को एस किलोमीटर पर आवर मान लिया, और आपको जो भी पूछेगा उसको एस मान लीजिए, ठीक है ना। जो भी पूछा गया है उसको आप एस मान लीजिए। ट्रेन ए की स्पीड को एस मान ले। पहली लाइन पढ़ो, ट्रेन ए की स्पीड बी से 25 किलोमीटर ज्यादा है। ए की स्पीड बी से 25 ज्यादा है, तो अगर मैं इस बात का उल्टा कहूं, ये नहीं हो जाएगा कि बी की जो स्पीड है ए से 25 किलोमीटर पर आवर कम है? बी की जो स्पीड है वो ए से 25 किलोमीटर पर आवर कम है। अगर ए की स्पीड एस है तो बी की स्पीड एस माइनस 25 है किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की स्पीड बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ए की स्पीड पूछे, मैंने मान ली ए की स्पीड एस है,
बी से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो बी की स्पीड ए से 25 किलोमीटर पर आवर कम है। ए की एस है तो बी की एस माइनस 25। सवाल में बोला है बी को 250 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता है ए को 300 किलोमीटर जाने में उससे 4 घंटे कम लगता है। अब आप एक बार बताओ, ए को 300 किलोमीटर जाने में एस की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 300 बटे एस, ए को इतना टाइम लगेगा, ट्रेन ए को इतना टाइम लगेगा। बी को 250 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 250 किलोमीटर हमारी ट्रेन बी जाएगी मेरे भाई एस माइनस 25 की स्पीड से, तो ट्रेन बी को इतना टाइम लगेगा। सवाल में कहा गया कि ट्रेन ए को जो है ट्रेन बी से 4 घंटे कम लगता है, इनका डिफरेंस 4 है। ट्रेन ए को 300 किलोमीटर जाने में, अलग अलग डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में ट्रेन ए को 250 किलोमीटर जितना टाइम में ट्रेन बी जाती है उससे 4 घंटे कम लगता है। ठीक है ना? 250 किलोमीटर जाने में ट्रेन बी को जितना टाइम लगा, 300 किलोमीटर जाने में ट्रेन ए को 300 बटे एस टाइम लगा, 4 घंटे कम। एक स्पीड इक्वेशन बन गई। हमेशा ऑप्शन से करेंगे। अब देखो राइट साइड में कितना प्यारा ऐसे नंबर है 4, तो ये भी मेरे दोस्तों प्यारी प्यारी संख्याएं आनी चाहिए ना, जो ये 300 को 250 को आसानी से काट दें। 65 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 300 तो 65 से भाग ही नहीं होगा। 50 हो सकता है, 50 माइनस 25 25, यही आ रहा है मेरे हिसाब से, यही आंसर है, 50 ही आंसर है। अगर मैंने एस का मान 50 माना तो 250 बटे 25 हो जाएगा 10, 300 बटे 50 हो जाएगा 6, और 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, सेटिस्फाई कर जाएगा। 50 ही इसका आंसर है, 50। आगे समझ में? आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये बताओ मेरे भाई, सवाल है आपके सामने प्यारे वर्ष 23। अब इसी टाइप का, ये टाइप थोड़ा बड़ा है ना, देखो इससे पहले जो मैंने आपको टाइप कराया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने कम सवाल कराए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसमें प्रैक्टिस भी ज्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल कराए। लेकिन हर सवाल अपने आप से अलग है, कोई भी सेम नहीं है। अब इसी वैरायटी पे दूसरी तरीके के सवाल भी बनते, ये भी बताना मेरे भाई, ये भी बताना आप लोग। करो जरा, सवाल है, एक कार ने एक डिस्टेंस टी घंटे में कवर करी। अगर कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, कार की स्पीड, तो जर्नी वाई घंटे कम में पूरी हो जाती। हाउ लॉन्ग वॉज दी जर्नी? जर्नी कितनी लंबी थी? बहुत बढ़िया सा, यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछा है यहां पे। फिर से पढ़ो, ए कार डिड ए जर्नी इन टी आवर्स। एक कार एक जर्नी को टी घंटे में कवर करती है। हैड द एवरेज स्पीड बीन x किलोमीटर पर आवर ग्रेटर। अगर कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो जर्नी में y घंटे कम लगते, y घंटे कम लगते जर्नी में। तो आपसे पूछा हाउ लॉन्ग वॉज दी जर्नी, जर्नी कितनी लंबी थी, बेसिक बता रहे हैं। ये प्रॉपर सवाल है, वेरिएबल में ही आंसर बताना है। तो मान लिया जर्नी है मेरे भाई d किलोमीटर लंबी, जर्नी है d किलोमीटर। एक बार बताओ, एक कार एक जर्नी, इस सवाल में टाइम दिया हुआ है। आप कहोगे सर ये तो हो ही नहीं रहा हमसे। आप पहले खुद से सोचो इसको करने की क्या लॉजिक लगेगा। इस सवाल में स्पीड नहीं, टाइम दिया है, टाइम। एक कार एक जर्नी टी घंटों में कवर करती है। कितने घंटों में? टी घंटों में कवर करती है, टी घंटों में। अगर कार की स्पीड को, अगर कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो जर्नी में y घंटे कम लगते। यानी कि अगर कार पहले t घंटे लेती थी, अगर कार जर्नी में पहले t घंटे लेती थी, अगर हम कार की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो सेम जर्नी में y घंटे कम लगेगा। यानी कि t से कितना समय लगेगा? t माइनस y घंटे लगेगा। अगर कार को पहले t घंटे का समय लगता था तो अब अगर कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो अब y घंटे कम लगता है, t माइनस y घंटे लगता है। तो मेरे भाई आपको यहां पर टाइम दिया है, पहले टाइम लगता था t घंटे,
अब लग रहा है टी माइनस वाई घंटे। स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। भाई कार जाती है डिस्टेंस डी किलोमीटर, डी किलोमीटर डिस्टेंस जाएगी कार टी की स्पीड से, इतना समय लगेगा, सॉरी इतनी स्पीड होगी। ये कार की पहले की स्पीड है, पहले कार डी किलोमीटर जाती थी टी टाइम में, तो स्पीड कितनी थी, ये स्पीड थी, दिस इज स्पीड, स्पीड है ये बेटा। अब कार डी किलोमीटर जाती है टी माइनस वाई घंटे में, अब कार की स्पीड ये है, पहले कार की स्पीड इतनी थी, अब कार की स्पीड ये है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैंने गलत लिख दिया एक बात और, पहले कार की स्पीड ये थी, अब कार की स्पीड ये, सवाल के अनुसार अब कार की जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, अब कार की स्पीड पहले से, पहले कार डी किलोमीटर जाती थी टी समय में, पहले कार की स्पीड ये थी और अब कार की स्पीड ये है। अब जो कार की स्पीड है पहले से कितना, x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि इनका डिफरेंस ही x दिया हुआ है। ये खतरनाक लॉजिक है बेटा इस सवाल में, समझ में आया। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन मेरे भाई, यहां आपको टाइम पे नहीं, स्पीड पे नहीं, टाइम पे ध्यान देना है, क्योंकि इस सवाल में टाइम दिया हुआ है। एक कार सर्टेन जर्नी कवर करती है टी घंटों में, अगर हम स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो y घंटे कम लगते हैं, कितना समय लगता है, t माइनस वाई घंटे, पहले t घंटे लगता था अब t माइनस वाई घंटे लगता है। डी किलोमीटर जाने में पहले स्पीड इतनी थी, अब स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड बराबर होता है, अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग दीजिए, पहले कार की स्पीड इतनी थी, अब कार की स्पीड ये है, और अब जो कार की स्पीड है पहले से x किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, इसका डिफरेंस x है, डी का मान निकालना है, खेल खत्म, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये टी माइनस वाई गुणा टी, ऊपर से डी कॉमन, ऊपर से डी कॉमन, ये टी में से टी माइनस वाई घटा लो, टी में से जब टी माइनस वाई घटाएंगे क्या आएगा, टी में से टी माइनस वाई घटाओगे तो वाई आ जाएगा बराबर एक्स, ठीक है। बट टी में से आप लोग टी माइनस वाई घटाओगे तो टी से टी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का वाई हो जाएगा। आपको निकालना है डिस्टेंस डी, तो डिस्टेंस डी कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये चला जाएगा उधर राइट साइड में, टी माइनस वाई गुणा टी इंटू एक्स, और ये वाई आ जाएगा बटे में, बटे वाई, बटे वाई का मतलब वाई इनवर्स, बटे वाई का मतलब वाई की पावर माइनस एक, ये आ गया। तो टी माइनस वाई गुणा टी गुणा एक्स गुणा वाई इनवर्स, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है, बी, ये है जर्नी की लंबाई, बी ऑप्शन। खतरनाक सवाल है मेरे भाई, मजेदार क्वेश्चन है, डिस्टेंस। अगर देखो ये मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड बेसिक, अगर कोई बच्चा ना, एक तरीका और आ रहा है मेरे दिमाग में, अगर कोई बच्चा 12th में साइंस से पढ़ा है, साइंस में, तो इस सवाल को मेरे भाई दिमाग में भी कर सकता है, बिना सॉल्व करे, बिना ये सब करे भी दिमाग से कर सकता है ऑप्शन से। आप कहोगे सर कैसे, यूनिट का खेल, बट डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस आनी चाहिए किलोमीटर में, एक्स क्या है, एक्स स्पीड है, एक्स की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, केवल यहां पे वाई की वैल्यू, सब कुछ सेम है, केवल वाई की पावर बदली गई है, सब कुछ सेम है। एक्स क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, टी माइनस वाई क्या है, टाइम, टी टाइम है, वाई टाइम है, टाइम होता है आवर, टी मतलब आवर, वाई मतलब आवर। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूं, पहला वाला ऑप्शन, वाई मतलब आवर, अगर पहला वाला ऑप्शन लेता हूं, पहला वाला, तो क्या आएगा, आवर से आवर कट जाएगा, आंसर वो होगा जिसकी यूनिट किलोमीटर हो, आंसर वो होगा जिसकी यूनिट किलोमीटर, वो केवल बी ऑप्शन हो सकता है, पहला वाला नहीं है, बी ऑप्शन। कैसे, यहां वाई की पावर माइनस एक है, अगर ये माइनस एक लूंगा मैं, तो आवर से आवर की पावर माइनस एक, ये भी कट जाएगा, आंसर आएगा किलोमीटर में, यानी कि केवल यही अकेला ऑप्शन होगा जिसकी यूनिट किलोमीटर में आएगी, और किलोमीटर में ही डिस्टेंस नापी जाती है, यही एक आंसर हो सकता है, बाकी तो ये आंसर भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते मेरे भाई, क्योंकि यहां यूनिट मैच नहीं करेगी। ये बेटा वही समझ पाएंगे जो साइंस से पढ़े, जो साइंस नहीं समझे वो नहीं समझ पाएंगे।
कितने बच्चों को ये सवाल समझ आया? कितने बच्चों को ये सवाल समझ आया? आया ही होगा। नहीं आएगा तो क्या करोगे तुम? चना छीलोगे? आइए बताना। 24वां सवाल। ये बताइएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 1176 किलोमीटर। दो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। टू कवर दिस डिस्टेंस एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 5 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। देखो, दो स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लगता है। एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लगता है। भाई, एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट होती है, पैसेंजर ट्रेन थोड़ी स्लो होती है, तो एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम लगता है। जबकि पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है, वो एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर कम है। तो आपसे पूछा क्या है? द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीट द ट्रेवल। पैसेंजर ट्रेन को, इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाले समय की गणना करें। इस सवाल में आपसे स्पीड नहीं पूछा है, समय के बारे में पूछा गया है। देखो, दो ट्रेन है मेरे भाई, यहां पे दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन। ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, पैसेंजर ट्रेन की कम है। बोला गया है एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे समय कम लेती है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर कम है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा? यही जो पूछा ये इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर ट्रेन को ट्रेवल यात्रा कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? मैंने मान लिया टी। माना पैसेंजर ट्रेन जर्नी कवर करने में टी घंटे लेती है। मैंने क्या बताया? जो भी आपसे सवाल में बोला जाए, जो भी पूछा जाए, उसको आप टी मान लीजिए। कि माना पैसेंजर ट्रेन, माना जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है वो जर्नी कवर करने में टी घंटे लेती है। अब आप बताओ, अगर पैसेंजर ट्रेन टी घंटे ले रही है तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन तो 5 घंटे कम लेगी ना। अगर पैसेंजर ट्रेन टी घंटे ले रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना समय लेगी? टी माइनस 5 घंटे। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। जो भी आपसे पूछा गया उसे टी मान लीजिए। आपसे पूछा कि पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, माना टी घंटे लेती है। अगर पैसेंजर ट्रेन टी घंटे लेती है तो पहली लाइन में कहा गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे समय कम लेती है यात्रा करने में। अब आप मुझे बताओ, दोनों को ही 1176 किलोमीटर जाना है। पैसेंजर ट्रेन 1176 किलोमीटर जाती है टी घंटे में, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या आई है? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई, डिस्टेंस बटे टाइम। एक्सप्रेस ट्रेन 1176 किलोमीटर जाती है टी माइनस 5 घंटे में, ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ गई, स्पीड। ओके, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बटे टाइम। ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है। और सवाल में बोला है पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर कम है। भाई, डिस्टेंस किलोमीटर में, किलोमीटर में, टाइम आवर में माना है, तो ये क्या आएगा? 70 किलोमीटर पर आवर कम है। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर पर आवर कम है, तो ये 70 आना चाहिए। देख रहे हैं, है ना? तो मेरे भाई यहां टाइम पे आपको ध्यान देना है। टाइम पूछा गया, टाइम टी का मान निकालना है आपको। यहां से टी का मान निकालना है, ये खतरनाक इक्वेशन बनेगी। इसलिए मैं वो तरीका सिखाता हूं जो हर जगह कामयाब हो। आप पिछले सवालों को फॉर्मूला से, और इसकी ट्रिक भी है उससे कर सकते थे, पर ऐसे सवाल में तो फेल हो जाएगी आपके फॉर्मूला भी और आपका ट्रिक भी फुस हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट जानना है बेटा, रटना नहीं है कुछ भी। टी का मान निकालना है।
ऑप्शन से चेक करो, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 18। 18 माइनस 5 13। 13 117 1176 को डिवाइड ही नहीं करेगा, गलत। अगर 17 माइनस 5 12, 12 से डिवाइड होगा। 17 छिक्का 102। अभी 102 और 15, ये भी नहीं होगा। 17 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या आंसर है भाई? 18 माइनस 5 13 तो नहीं कर रहा, पर 23 माइनस 5 18 नहीं करेगा, 12। 12 सेटिस्फाई करेगा फिर। भाई जब मैंने यहां पे 17 रख के देखा तो 17 1176 को डिवाइड नहीं कर रहा, 17 आंसर नहीं हो सकता। 23 1176 23 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 23 पंजे 115, 2 बच जाएगा 26। 23 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि आंसर है 12। अगर मैंने टी का मान 12 माना, 12, 12 माइनस 5 7, 7 से काटो कितनी बार जाएगा बेटा? 7 से काटो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 4 7 छिंग 42, 5 7 अट्टे 56, माइनस टी का मान मैंने 12 बाना है, 12। तो 12 निम्मा 108, 9 12 अट्टे 96, 168 माइनस 98 70, सेटिस्फाई कर गया। 12 घंटे पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है डी, 12। खत्म। मनोज यादव, हम महाराष्ट्र से क्लास देखते हैं। महाराष्ट्र से कहां से हो भैया मनोज यादव जी? थोड़ा मराठी में बोल के दिखाइए। सुलह गाणो मुखर्जी कह रहे हैं, सर रिकॉर्डेड क्लासेस में 4x का स्पीड दीजिए प्लीज। क्या मैं इतना स्लो हो गया हूं? लड़के 4x की स्पीड मांग रहे हैं? क्या इतना बुरा हूं मैं मां? है भाई? देख रहे हो कितना भयंकर सवाल था ये। ऐसे सवाल रिसेंट समय में भी आए हैं। एक सवाल है और, ये वाला करके बताइएगा। सवाल है 20, करके बताओ। कौन कौन से स्टेट से हमारी क्लास देख रहे हैं बताइए। नागपुर से देख रहे हैं ऋतिक भविक दास पाटिल जी। अरे पाटिल जी कैसे हैं? हम जालौन उत्तर प्रदेश से क्लास देखते हैं। अरे उत्तर प्रदेश वासी भी हैं। गौरंग मनोज कुमार गरुण जी नासिक से। दिल्ली से देख रहे हैं चौहान साहब। केरला से आका अक्षरा हैं। हिसार। हुगली वेस्ट बंगाल से। मेरा इलाका काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, मेरी पकड़ मजबूत हो रही है जी अब। अंडमान निकोबार से, यूपी बिजनौर मणिपुरी, बीकानेर राजस्थान, यूपी संभल, पॉपुलर स्टेट बिहार से, झारखंड हजारीबाग से, फतेहाबाद हरियाणा। शहर का नाम भी बताओ भाई, कौन से शहर से हो आप? स्टेट के साथ साथ शहर का नाम भी बताओ, तभी तो हम पहचानेंगे। औरिया से हैं, यूपी संभल। अंडमान निकोबार वाले सच में सही बोल रहे हैं क्या? ये यादव जी अंडमान निकोबार में कहां से पहुंच गए हैं? केशव, केशव, ये यादव अंडमान निकोबार में भी रहते हैं क्या? बच्चे का नाम यादव है, अंडमान निकोबार में रहता है। तो वो तो टापू आइलैंड है छोटा सा, वहां तो कुछ और ही सरनेम होता होगा ना। ऐसे कॉमन सरनेम थोड़ा ना होगा हमारे जैसा है। तो वो समुंदर पार करके अंडमान निकोबार पे कहां पर पहुंच गए?
दुधवा नेशनल पार्क शिवपुरी में। इटावा उत्तर प्रदेश, बिहार सिवान, नजीबाबाद बिजनौर, चंपारण बिहार, महाराष्ट्र दरभंगा से हैं। अच्छा, डिफेंस पोस्टिंग वाले हैं। ओ सॉरी, इंग्लैंड से भी पढ़ रहा है एक बच्चा। इंग्लैंड में मौसम कैसा है भाई? भिंड मुरैना से हैं। माउंट आबू, माउंट आबू से भी पढ़ते हैं क्या? सर हाथरस आइए, बिल्कुल आएंगे। सर बाल गिर गया है दिल्ली में रहकर। अरे बाल तो नया लग जाएगा, पैसा होगा तो सड़क से आदमी का बाल नोच के लगवा लेना। जमशेदपुर से, कानपुर से भी है भाई, एक कानपुरिया। सागर हैं एमपी से, कन्नौज से। ये पाकिस्तानी कौन आ गए यहां पे? केशव, इसको उड़ाओ बम से, पाकिस्तानी है एक। नेपाल से भी हैं। टिंकू, अरे टिंकू नेपाल में कैसे पहुंच गए? लग रहा मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया तो जीत जाऊंगा। अगली बार प्रधानमंत्री का पर्चा भर दिया जाए क्या भाई? हैं, जीतूंगा तो मैं ही। काफी जगह से हैं। नासिक में आओ ना सर। आएंगे भाई, नासिक भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सब जगह आएंगे। चलो ये सवाल करके बताओ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आई एम वेरी पॉपुलर इन ईच एंड एवरी इलाका, जिला, डिस्ट्रिक्ट, शहर, गांव, टाउन ऑफ इंडिया। तो ये सवाल करके दिखाओ इसी बात पे। गंगा सागर से हैं, शिवपुरी एमपी। अच्छा, साउथ इंडिया से भी है कोई? तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, केरला से, कर्नाटक से, कौन कौन है यहां से? हाँ जी, बताना कौन कौन है। खराब मौसम के कारण हवाई जहाज ने अपनी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी और 4500 किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन पर 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। बताइए उससे उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी? शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना था? मान लिया मेरे भाई कि एक हवाई जहाज का जो फ्लाइट का शेड्यूल टाइम है वो टी घंटे है। मान लिया एक हवाई जहाज जो उड़ता है उसकी फ्लाइट का शेड्यूल टाइम टी घंटे है। अब हवाई जहाज 1.5 घंटे देरी से पहुंचा क्योंकि हवाई जहाज ने अपनी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो मेरे भाई हवाई जहाज को लगना चाहिए था टी घंटे, लेकिन हवाई जहाज 1.5 घंटा देरी से पहुंचा। हवाई जहाज को लगा टी प्लस 1.5 घंटे। तो हवाई जहाज की स्पीड पहले कितनी थी? 4500 किलोमीटर। अगर हवाई जहाज टी घंटे में जाता है तो पहले हवाई जहाज की स्पीड थी ये 4500 किलोमीटर गया टी घंटे में, लेकिन अब हवाई जहाज 1.5 घंटा देरी से पहुंचा, टी प्लस 1.5 घंटे में पहुंचा। तो अब हवाई जहाज की स्पीड है ये 4500 बटे टी प्लस 1.5। और सवाल के अनुसार अब हवाई जहाज की जो स्पीड है वो पहली वाली स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर कम है। अब हवाई जहाज की जो स्पीड है मेरे प्यारे भाई वो पहली वाली से 150 किलोमीटर पर आवर कम है, हवाई जहाज की रफ्तार। तो आपसे पूछा है शेड्यूल टाइम यानी कि टी का मान आपसे पूछा है ना? तो हमने स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम का कॉन्सेप्ट लगा दिया।
ऑप्शन से देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला देखो 4.5, 4500 बटे 4.5 4500 सॉरी 4.5 प्लस 1.5 6, 4500 बटे 6 आएगा 750। ये नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। 6 मानते हैं, 6 पे करेगा। 6 घंटे आंसर है भाई। अगर 6 मानते हैं तो 4500 बटे 6 आएगा जी 750 माइनस 4500 बटे 6 प्लस 1.5 आएगा जी 7.5। 7.5 का मतलब होता है 15/2। 15 से 45 हो जाएगा 300 बार, 300 दूनी 600, तो 750 माइनस 600 आ गया बच्चे 150। सेटिस्फाई कर गया। तो 6 पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि फ्लाइट का जो शेड्यूल टाइम था वो 6 घंटे का था। क्लियर है? आई एम फ्रॉम कर्नाटका, सिद्धू खानापुर वाले कह रहे हैं। अरे सिद्धू जी, आपको तो हमसे शिकायत नहीं कि सर मैथ बाद में पढ़ाना, पहले कन्नड़ सीख लो। आप तो नहीं कहोगे हमसे ऐसा? चलिए, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये टाइप होता है दी एंड, समाप्त, नेस्तो नाबूद। ये वाला, ये लास्ट सवाल है। ये लास्ट सवाल आप मुझे करके बताओ, हिट एंड ट्रायल से करना है। लास्ट सवाल है इस टाइप का, लास्ट। बताइए। शीट अपलोड करा दूंगा। शीट जो है मेरे भाई रेडी कर दी है मैंने, शीट अपडेट भी कर दी है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की डिस्टेंस एक सर्टेन स्पीड से कवर करती है। अगले 90 किलोमीटर की दूरी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। पूरी जर्नी में 3 घंटे का समय लगता है। तो नॉर्मल स्पीड से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? मैंने मान ली रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड जो है वो एस है, नॉर्मल स्पीड एस है। तो एक रेलगाड़ी पहली 75 किलोमीटर जाती है अपनी नॉर्मल स्पीड एस से, फिर अगले 90 किलोमीटर जाती है नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की चाल, यानी कि S+10 से। तो एक रेलगाड़ी जाती है पहले 75 एस की स्पीड से, फिर 90 किलोमीटर जाती है S+10 की स्पीड से, और कुल जो टाइम लगता है 3 घंटे लगता है। ये इक्वेशन दी है, बोला है नॉर्मल स्पीड एस से 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि एस का मान निकालना है। तो आपके सामने बेसिकली ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। अब आप मुझे बताओ इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या आप हिट एंड ट्रायल से नहीं बता सकते इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई? बहुत आसान सी वैल्यू करेगी मेरे दोस्तों। 25 25 10 तो 35 हो जाएगा। पहले 75 किलोमीटर जाते, अगले 90 किलोमीटर जाते 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से, है ना? टोटल 3 घंटे लगा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई यहां पे इसको? एस की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई हिट एंड ट्रायल से? यहां पे 50 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कि 25 पे बात नहीं बनी, 50 कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह 50 रखता हूं तो 75 बटे 50 आ जाएगा 1.5। 90/60, 50 10 60, 90/60 1.5, 1.5 3 आ गया, यानी कि एस की वैल्यू 50 आ गई। तो 50 की स्पीड से 300 किलोमीटर पर आवर जाने में लगेगा 6 घंटे। तो ये आंसर है। तो ये सवाल बहुत बेसिक था। जो बच्चे गैस नहीं कर पा रहे हिट एंड ट्रायल से, वो इसको सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रिक बना के, वो क्वाड्रिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये जो टाइप है खत्म होता है। ये थोड़ा मुश्किल था टाइप, और आज की क्लास हम करते हैं एंड। हमारी मुलाकात होगी मेरे दोस्त अब कल। ठीक है? मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का पेपर हुआ है। एसएससी ने इस साल अपना पहला पेपर कराया एसएससी जीडी का। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलेंगे गगन प्रताप मैथ्स, ये यूट्यूब चैनल सभी ने सब्सक्राइब कर लिया? हमारा यूट्यूब चैनल सभी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है? अगर नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की, एसएससी के किसी भी एग्जाम की अपडेट
सबसे पहले हम इस टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर देते हैं, और किसी भी एग्जाम का सॉल्यूशन हम यहां पे कराते हैं। रिवीजन क्लासेस आपको बहुत सारी मिलेंगी मेरे भाई यहां पे। अब जीडी का पेपर हुआ है तो मैंने जीडी का मेरे प्यारे भाई यहां पर जो भी बेस्ट सवाल है, जो भी सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, उन सभी को सॉल्व करा दिया है। ये क्लास आप यहां पे जाके देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। एसएससी जीडी के बेस्ट 50 क्वेश्चन मैंने पूरे कराए हैं इसी चैनल पे, तो आप ये चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा। प्रैक्टिस आपको पता ही है, देखिए दोनों किताबें का पोस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये हिंदी वाली है हमारी कंप्लीट कोचिंग, ये इंग्लिश वाली है। प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना घर पे साथ साथ। दुनिया का पहला हिंदू मंदिर हमारे जिले कैमूर में है, बिहार से हूं। अच्छा टिंकू कुमार जी, बिल्कुल आऊंगा मैं, ठीक है। चलो आज इतना ही छोड़